हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आपकी क्लास जो है जीके जीएस की क्लास कंटिन्यू चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पर नहीं देखी है क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं वो सारी ही क्लासेस आपकी इम्पॉर्टेंट क्लासेस रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस न्यू क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले पार्ट को हम डाल चुके हैं, दूसरा पार्ट भी आपका पढ़ चुका है। ये हमारी जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित क्लास रहेगी। जो आपका दूसरा पार्ट था उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इशू की वजह से 10 क्वेश्चन ही हमने करा पाए थे, तो बाकी के 10 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो चलिए क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैठण विद्युत जल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैठण जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है, यमुना पर है, नर्मदा पर है, गोदावरी पर है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गोदावरी। ये परियोजना जो है वो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए देखिएगा, पैठण हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। कैसी परियोजना है? ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना है। इस बांध को जो है ना जायकवाड़ी बांध के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर एग्जाम में जो है ना जायकवाड़ी नाम से ही बोला गया है। ये आपको आज एक नया नाम पता चला है, तो इस नए नाम को भी आप लोग याद रखें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। यह परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैथन तालुका में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैथन तालुका में। ठीक है, चलिए गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक जिले में महाराष्ट्र में त्रिंबक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? त्रिंबक से। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको जो भी डिटेल जानकारी दी जाती है ना उसको आप नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको ना बार बार क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम टाइम में आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की? ऑप्शन है चेनाब तथा झेलम, चेनाब तथा सिंधु, रावी या फिर केवल चेनाब। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चेनाब तथा सिंधु नदी जो है इस पर बगलिहार और दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो विकसित की गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूछा जा रहा है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किस नदी पर है? नदी बतानी है। नर्मदा है, चंबल है, ताप्ती है, माही है? तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चंबल नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा भांगड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, रावी नदी है, व्यास नदी है, झेलम है, सतलज है। 4 ही नदियाँ दी गई हैं यहाँ पर। चारों में से जो भांगड़ा नागल परियोजना है वो आपकी किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी यानी कि सतलज नदी पर भांगड़ा नागल परियोजना बनी हुई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए, भांगड़ा नागल परियोजना जो है वो इस बांध की योजना की बातचीत 1944 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1944 में शुरू हुई थी। इस पर तात्कालिक पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में समझौता हुआ था। 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई। प्लानिंग जो थी वो पूरी हुई। कब हुई? 8 जनवरी 1945 को। इस बांध का जो शुरुआती निर्माण कार्य था वो 1946 में शुरू हुआ था तथा 1948 में बांध बनना भी शुरू हो गया। 17 नवंबर 1955 को तात्कालिक प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उनकी उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण शुरू किया गया था। किसके द्वारा बांध का निर्माण शुरू किया गया था? तो कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण शुरू किया गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा है सरदार सरोवर परियोजना कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य बताने हैं। ऑप्शन ए में है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। तो बच्चों देखिएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य बताने हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान को लाभ मिलता है, मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है, इससे गुजरात को भी लाभ मिलता है, और आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को भी इससे लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल एवं बिहार है, या फिर आपका बिहार एवं उड़ीसा है, या आपका पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा है, या फिर लास्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो आपके पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है जो कि तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? किसकी बात की जा रही है? तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना की। तो पेरियार है, पराम्बिकुलम अलियार है, इडुक्की है, या फिर पापनासम है। देखिए, चारों नामों में से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कौन सी तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो वो है पराम्बिकुलम अलियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसकी बात की जा रही है? जायकवाड़ी परियोजना की। तो ऑप्शन है आपकी कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है। तो जो आपकी जायकवाड़ी परियोजना है वो आपकी किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। चलिए, जायकवाड़ी बांध जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले की पैठन तालुका में जायकवाड़ी गांव के समीप गोदावरी नदी पर स्थित एक बांध है। ठीक है, यह राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में है। किस में है? मराठवाड़ा में, जहां ऐतिहासिक रूप से सूखे का प्रकोप रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? तो यहाँ पर सूखे का प्रकोप रहता है, और कृषि के लिए जल प्रबंधन करता है। क्या करता है? कृषि के लिए जल प्रबंधन करता है। इसके द्वारा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। क्या होता है? जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। इस बांध द्वारा एक 55 किमी लंबा, 27 किमी चौड़ा और 350 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला जलाशय बना है, जिसे प्रवरा नदी भी जल प्रदान करती है। इस जलाशय को जो है वो नाथ सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाथ सागर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? जोग प्रताप पर, पायकारा प्रताप पर, शिव समुद्रम प्रताप पर, या फिर गोकक प्रताप पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जोग प्रपात पर जो है वो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? किसकी? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? सिंधु पर, सतलज पर, झेलम पर, या फिर चिनाव पर। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चिनाव पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। चलिए बच्चों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपके जो छूटे हुए क्वेश्चन से 10 वो आपकी पिछली क्लास के यहाँ पर करा दिए गए हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।